हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मीनू सुबह सुबह अपनी बेटी पायल को पूरे घर में ढूंढती है, लेकिन वो उसे कहीं भी नजर नहीं आती और आखिर में वो परेशान होकर घर के हॉल में आकर बैठ जाती है। तभी पायल बाहर से जोगियों वाले कपड़े पहने हुए घर आती है, जिसे देखकर मीनू कहती है, पायल, तू बाहर कहाँ से आ रही है? इतनी सुबह कहाँ चली गई थी तू? माँ, था कोई काम इसलिए गई थी और आप सो रही थी, इसलिए मैंने आपको जगाना जरूरी नहीं समझा। वही तो पूछ रही हूँ, कहाँ गई थी? और ये जोगियों वाले कपड़े क्यों पहने हुए हैं तूने? सच बता, कहाँ गई थी तू? हाँ, आपका अंदाजा सही था, मैं सत्संग में ही गई थी। आज गुरुजी का बहुत बड़ा सत्संग था। मैंने अपने दिल को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरा दिल नहीं माना और मैं चली गई। लेकिन मुझे किसी ने नहीं देखा। कोई देखे या ना देखे, लेकिन तुझे इसी उम्र में सन्यासी की तरह रहने के लिए किसने कहा? अभी तेरी ये उम्र नहीं है सत्संग में जाने की। मैं तुझे आखिरी बार समझा रही हूँ, अपने ऊपर से ये सन्यासी बनने का भूत उतार दे, समझी? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ, मुझे दुनिया की चीज से कोई मोह माया नहीं है। मुझे अपना साधारण सन्यासी वाला जीवन बहुत अच्छा लगता है। शांति है मेरे जीवन में, बहुत सुकून मिलता है मुझे सन्यासी बनकर। तुझे तो मैं बाद में बताऊंगी, अभी तू जा जल्दी से कपड़े बदल और अपना ये सन्यासियों का चोला छोड़कर अपने कपड़े पहन कर आ। हमें कहीं जाना है और सवाल नहीं। मीनू के कहने पर पायल आगे बिना कुछ पूछे वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर बाद तैयार होकर अपनी माँ के साथ बाहर जाने के लिए निकल जाती है। रास्ते में वो कई बार अपनी माँ से पूछने की कोशिश करती है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, लेकिन मीनू पायल के किसी सवाल का जवाब नहीं देती। थोड़ी देर बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुँचते हैं, जहाँ उसकी चाची लड़के वालों के साथ पहले से वहाँ बैठी थी, जिसे देखकर वो अपनी चाची के पास जाकर गुस्से में कहती है, मैंने आपको कितनी बार कहा है चाची कि मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा जीवन सिर्फ लोगों की सेवा करने के लिए है। मैं दुनिया के इन रिश्तों में बंधकर नहीं रहना चाहती हूँ, बल्कि एक सन्यासी बनकर निश्चल मन से लोगों की सेवा करना चाहती हूँ और अपना सारा जीवन भगवान के चरणों में बिताना चाहती हूँ। क्या बहन जी, ये आपकी बेटी क्या बोल रही है? आप अपनी सन्यासी बेटी की शादी मेरे बेटे से करवाना चाहती हैं क्या? नहीं नहीं बहन जी, ऐसा कुछ नहीं है। जेठानी जी, ये लड़की पागल हो गई है क्या? पता नहीं क्या नाम शनाप बके जा रही है। मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। मुझे शादी नहीं करनी है। मैं अपना जीवन सन्यासी बनकर बिताना चाहती हूँ। ये लड़की क्या कह रही है? ये शादी नहीं करना चाहती तो हमें यहाँ बुलाया ही क्यों है? नहीं नहीं बहन जी, वो तो बस ऐसे ही अचानक से उसे पता चल रहा है कि उसकी शादी की बात हो रही है, तो थोड़ा घबरा गई है, बस और कोई बात नहीं है। ये शादी करेगी। आप सच बोल रही है ना दीदी? क्योंकि ये रिश्तेदार बहुत करीबी है मेरे। मैं इनके साथ कुछ गलत होने नहीं देना चाहती, ताकि बाद में मुझे ताना मिले कि मैंने लड़की की जिंदगी खराब कर दी। हाँ बहन जी, मैं भी इन पर बहुत भरोसा करती हूँ, इसीलिए इनके एक बार कहते ही मैं अपने बेटे के साथ यहाँ आई हूँ आपकी बेटी से मिलने के लिए। बस यही चाहती हूँ कि मुझे अच्छी से बहू मिल जाए। तो आपका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि मैं अपना जीवन एक सन्यासी बनकर बिताना चाहती हूँ और ये शादी, घर, परिवार, रिश्तों से मुझे कोई मतलब नहीं है। बाकी आप खुद समझदार हैं। पायल इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद लड़के की माँ मीनू को भला बुरा सुनाकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ पायल की सन्यासी होने की खबर धीरे धीरे गली मोहल्ले से लेकर नाते रिश्तेदार हर जगह फैल जाती है, जिसके बाद कोई भी मीनू को ताना मारने का मौका नहीं छोड़ता। ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है। समय के साथ मीनू को अपनी सन्यासी बेटी की शादी की चिंता दिन रात खाती है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बेटी को शादी के लिए कैसे तैयार करे। वो अपने कमरे में बैठकर ये सब सोच रही थी कि तभी पायल की बचपन की सहेली सिमरन वहाँ आती है और कहती है, क्या बात है आंटी जी, पूरे घर में कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो मुझे लगा कि आप जरूर अपने कमरे में होंगी और मैं आ गई। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। सिमरन बेटी, हम दोनों माँ बेटी के सिवा और है ही कौन जो तुझे दिखाई देगा? मैं अकेले हॉल में बैठकर करती भी क्या, इसलिए मैं अपने कमरे में आ गई। आंटी जी, आप कुछ परेशान लग रही हैं। क्या बात है? और पायल कहाँ है? बेटा, पायल के बारे में तुझे क्या ही बताऊं। बैठी होगी किसी मंदिर में। उसने तो जब से सन्यासी चोला धारण किया है, तब से मेरा जीना ही आराम कर दिया। कहती है शादी नहीं करूंगी, इस दुनिया के मोह माया को त्याग कर सन्यासी का जीवन बिताऊंगी।
जो सुनता है वो हंसता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं अपनी सन्यासी बेटी की शादी कैसे करवाऊँ। आंटी आप चिंता मत करिए, मैं कुछ करती हूँ। सिमरन इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और घर पहुंचकर अपने कॉलेज फ्रेंड प्रतीक को कॉल करके पायल के बारे में सब कुछ बता देती है। जिसके बाद दोनों पायल से मिलने उसके घर आते हैं और पायल को सन्यासियों वाले कपड़े पहने देखकर प्रतीक कहता है, पायल ये क्या, तुमने कॉलेज खत्म होने के बाद अपना पूरा लुक ही चेंज कर दिया? ये सन्यासी वाले कपड़े पहन के घूम रही हो। प्रतीक तुम यहाँ कैसे? कॉलेज खत्म होने के बाद तुम तो ऐसे गायब हो गए कि जैसे किसी को जानते ही नहीं हो। तुम तो ऐसे कह रही हो ना जैसे तुम रोज रोज कॉल करती थी। आंखों से दूर था लेकिन दिल से तो नहीं। अगर सच में मुझे याद करती होती ना तो कॉल नहीं करती क्या? हाँ ये बात तो सही है, लेकिन अब मुझे इन सब के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। एक सन्यासी को किसी भी तरह की मोह माया नहीं रखनी चाहिए। बस कर यार, ये सन्यासी बनने का ड्रामा। हम जिस समाज में रहते हैं और जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, वहाँ लोग इन सब बातों को सुनकर मजाक उड़ाते हैं। पूरी लाइफ तेरे आगे पड़ी है। तेरी माँ का सिर्फ एक सपना है कि वो अपनी बेटी को हंसी खुशी अपने घर विदा करे। क्या तो उनका ये एक सपना भी नहीं पूरा कर सकती है? सन्यासी लोग शादी नहीं करते हैं और वो अपना जीवन सिर्फ लोगों की और भगवान की सेवा में बिताते हैं। हद है यार, आंटी जी ने तुझे इसलिए इतना पढ़ाया लिखाया था कि तू अपने जीवन के सभी सुखों को त्याग कर सन्यासी का जीवन बिताए। तू लोगों की सेवा करना चाहती है तो बेशक कर, लेकिन उसके लिए तुझे सन्यासी बनकर रहने की कोई जरूरत नहीं है। पायल मैं तुम्हें कॉलेज टाइम से पसंद करता हूँ और तुम्हें देखकर ना मुझे भी लग रहा था कि शायद तुम भी मुझे पसंद करती हो। इसलिए जब सिमरन ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया तो मैंने सोचा शायद मुझे देखकर तुम अपना सन्यासी बने रहने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दोगी, लेकिन शायद मैं गलत था। चलो सिमरन। पायल और उसके दोस्तों की सारी बातें उनसे कुछ दूर खड़ी मीनू सुन रही थी, जिसे सुनने के बाद वो रसोई से चाकू लेकर आती है और पायल के हाथ में रखते हुए कहती है, बेटी अभी तक मैंने तेरी सारी जिद पूरी की है, लेकिन अब नहीं। अगर तुझे सन्यासी बनकर रहना ही है तो पहले मेरी जान ले ले, उसके बाद तुझे जैसे रहना है रह, क्योंकि मैं अब सन्यासी बेटी का ताना और सुन नहीं सकती हूँ और ना ही तुझे ये सन्यासी बनते हुए देख सकती हूँ। मेरे ना रहने पर तू हर मोह माया से आजाद हो जाएगी। माँ आप ये क्या कह रही हैं? मैं भला आपकी जान कैसे ले सकती हूँ? बेटा तो मैं क्या करूँ? जहाँ मैं तुझे शादी के जोड़े में देखना चाहती हूँ, तेरा घर बसते हुए देखना चाहती हूँ, वहाँ मैं तुझसे ऐसे सन्यासी वाले कपड़ों में कैसे देख लूँ? लोग पीठ पीछे मुझ पे हंसते हैं कि मीनू की बेटी तो सन्यासी हो गई, ये शादी नहीं कर पा रही है अपनी बेटी की। लेकिन तुझे तो सिर्फ अपनी खुशी दिखाई दे रही है ना। मैंने तुझे हर तरीके से समझा लिया, अब इसके सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मीनू इतना कहकर सर पकड़कर सोफे पर बैठ जाती है। अपनी माँ को इतना परेशान देखकर और अपने दोस्तों की बात सुनकर पायल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी सन्यासी का चोला छोड़कर प्रतीक के साथ शादी के लिए हाँ करती है, जिसे सुनकर मीनू बहुत खुश होती है और कुछ ही दिनों में अपनी सन्यासी बेटी की शादी करके उसे उसके ससुराल विदा करती है। और इस तरह से आखिर में मीनू का अपनी सन्यासी बेटी को शादी के जोड़े में देखने का सपना पूरा होता है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।